प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगली 11वीं किस्त की घोषणा हो चुकी है और अब सभी किसानों के मन में एक सवाल है कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त यानी 11वीं किस्त ई-केवाईसी करने वाले किसानों को मिलेगी या फिर जिन किसानों को ई-केवाईसी नहीं की है उन्हें ही मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अगर आपने ई-केवाईसी कर ले हैं तो ई-केवाईसी चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार वेबसाइट की एरर की वजह से ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाती है और आप ई-केवाईसी कंप्लीट समझकर ई-केवाईसी का आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपकी ई-केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है। और बहुत सारे किसान ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, वो छोटा सा वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, उनके लिए मैं भी सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ पीएम किसान योजना से रिलेटेड दी जाती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप इस ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर आओगे तो यहाँ पर किसान का सीधा आधार नंबर डालना होता है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। पहले हम पीएम किसान योजना के अंदर एक किसान की ई-केवाईसी कर लेते हैं। उसके बाद आपको किस तरह से चेक करना है, किस तरह से उसकी लिस्ट निकालनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा छोटा सा वीडियो पूरा ज़रूर देखना। यहाँ पर पहले आपको OTP बेस्ड ई-केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर किसान की मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद मैं मोबाइल नंबर भी डाल लेता हूं, जैसा कि मैं किसान के मोबाइल नंबर डाल चुका हूं। और मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल पर एक OTP भी आ चुका है, OTP भी मैं यहां पर डाल चुका हूं। और OTP डालने के बाद आधार कार्ड की तरफ से एक OTP आएगा, वो भी मैं यहां पर डाल चुका हूं। और अब यहां पर कंसेंट गिवन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर चुका हूं। कंसेंट गिवन का मतलब है कि आपका आधार कार्ड पीएम किसान से लिंक हो रहा है। आपकी सभी डाटा जो आधार कार्ड में है वो पीएम किसान में जा रही है और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, खुद परमिशन दे रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, सबमिट करने के बाद आपको ई-केवाईसी सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई-केवाईसी हैज़ बीन डन सक्सेसफुल, इस तरह से आ जाता है और आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको मन में कोई भी डाउट रहता है, बहुत बार ये वेबसाइट रिफ्रेश हो जाती है, बहुत बार एरर आ जाता है और आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई है, आपको चेक ज़रूर करना होता है। जिन लोगों ने बहुत पहले ई-केवाईसी कर ली थी, कुछ किसान को ई-केवाईसी दोबारा भी करनी पड़ी है, क्योंकि 2021 के अंदर दिसंबर में ई-केवाईसी स्टार्ट की गई थी और दिसंबर में जो ई-केवाईसी हुई थी वो वेबसाइट के एरर चलते और OTP की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे किसान को दोबारा करनी पड़ी है। तो इसी के बीच आपको क्या करना है, आपको फिर से इस वेबसाइट में बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ई-केवाईसी के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फिर से यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। मोबाइल नंबर डाल लीजिए, लेकिन मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपने ई-केवाईसी के लिए यूज़ किया था, किसी दूसरे ने यूज़ न किया हो, सिर्फ आपने यूज़ किया हो। उसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई-केवाईसी इज़ ऑलरेडी डन ऑन पीएम किसान पोर्टल। आपकी पीएम किसान के पोर्टल पर ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। चाहे OTP से हो, चाहे फिंगर से हो, आपका काम कंप्लीट है। आपका पीएम किसान योजना का पैसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ई-केवाईसी अभी मेन काम है जो आपको करवाना होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर से ओके कर देना है। अब जैसे किसान ई-केवाईसी चेक कर लेते हैं, ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, अब वो सोचते हैं कि बेनिफिशियरी स्टेटस में उनका पेमेंट मोड अभी अकाउंट शो कर रहा है, तो वो आधार हो जाएगा ई-केवाईसी करते ही। तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है ई-केवाईसी करने के बाद। जैसा कि यहाँ पर मैं बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस कुछ इस तरह से ओपन होगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको देखना है पेमेंट मोड। यहाँ पर आधार हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका अभी तक आधार नहीं हुआ है। उनका ई-केवाईसी किए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं, कईयों का महीना हो चुका है, लेकिन अभी पेमेंट मोड आधार नहीं हुआ है, सभी का अकाउंट शो कर रहा है। उन किसानों को बताना चाहूँगा यहाँ पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर होगी तो यहाँ पर PFMS बैंक है, वो पेंडिंग या फिर रिजेक्ट कर देगा। प्रॉब्लम यहाँ पर कोई भी अभी तक आपकी नहीं आई है। अगर यहाँ पर पेमेंट मोड आधार हो जाता है और यहाँ पर PFMS एक्सेप्ट या फिर पेंडिंग या फिर रिजेक्ट, यहाँ पर तीनों में से कोई एक शो करेगा, उस समय आप समझ सकते हैं कि आपकी यह प्रॉब्लम है। और जब तक यहाँ पर आपका पेमेंट मोड अकाउंट है या फिर आधार है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे पेमेंट मोड आधार से मिलो चाहे पेमेंट मोड अकाउंट से मिलो, आपको पैसा मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है।
अब आपको अगली किस्त की जगह देखना है पेमेंट प्रोसीड दिखा रखा है। इसका मतलब है कि पैसों का प्रोसेसिंग अभी चालू है, भुगतान अभी संसाधित है, यानी सभी काम आपका कंप्लीट हो चुका है, सभी प्रकार से आपको मंजूरी मिल चुकी है, आपका फॉर्म बिल्कुल सही पाया गया है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री जी की किस्त की देरी है, जो भी देंगे उस समय आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चेक करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करती है, तो वहाँ पर इस वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट में जाकर मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट एज का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद किसान मित्रों।